कई लोग तो केवल उसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए करते हैं कि पैसा आ जाए। अरे पैसा आ भी जाएगा ना माँ बाप का, आइए तो पचा नहीं पाओगे, वो भी निकलेगा खून के आंसू। ध्यान रखना इस बात का। धन को हर आदमी थोड़ी पचा पाया है, पैसे को पचा पाना बस की बात नहीं है हर आदमी के। वजन होगा, सात्विकता होगी जीवन में, पवित्रता होगी तो पचेगा, नहीं पैसा नहीं पचेगा। कहां पैसा बचाओगे? अगर तूने किसी को छल से, बेईमानी से पैसा ले भी आओगे, बचेगा नहीं, तेरी जिंदगी में आग लगा कर जाएगा, बसे बसाई घर में उजाड़ के जाएगा। हमने हजारों घर ऐसे देखे हैं साहब। महाराज जी अब रोता रहे, अब क्या है, निकल गई कश्ती, निकल गई, अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो रोता रहे, कुछ कोई कर नहीं सकता तेरा समाधान। हाँ, इसलिए सावधान रहो। इस समय शिलाद मुनि के चरणों में जाकर नंदी ने कहा, पिताजी ये बताओ आपको कौन सा दुख है? मैं आपका बेटा हूं। यहां तो बड़े बड़े बेटे हो गए, वो भी नहीं बोलते। 7 साल का बच्चा बोल रहा है भगवान शिव का परम भक्त शिलाद मुनि से कि पिताजी बताओ कौन सा कष्ट है? तो उन्होंने कहा, सुनो बेटा, कष्ट तो कोई भी नहीं है, एक कष्ट है। क्या है? एक कष्ट है क्या? कि दो जो संत आए ना, ये दोनों ये कह के गए हैं कि तेरी उम्र, बेटा तेरी उम्र 7 साल केवल 12 महीने की और बची है, तेरी उम्र केवल 12 महीने की और बची है। तब नंदी मुस्कुराने लगे, पिताजी मुझे कौन मार सकता है? जाको राके साइया मार सके न कोई, एक जग नहीं 100 जग अगर तुम्हारे बेरी हो जाएंगे तो भी तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकते। इस बात का ध्यान रखना। विश्वास है तो जीवन है, विश्वास नहीं तो मृत्यु है। विश्वास है तो जीवन है, विश्वास नहीं तो मृत्यु है। किस लिए करते हो ये नाटक? भरोसा रखो तो पूरा रखो। बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई, बगैर विश्वास के भक्ति पुष्ट नहीं होती है। विश्वास नाम है भगवान शिव का, श्रद्धा नाम है मां पार्वती का। श्रद्धा विश्वास रूपेणो, श्रद्धा के बगैर भक्ति कभी पुष्ट नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो शिलाद मुनि ने कहा, बेटा तू किसके बल पर बोल रहा है कि मेरा कोई बाली बांका नहीं कर पाएगा? उसने कहा, निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हाँ, अरे साहब द्रौपदी ने सबको पुकारा, 5 पति थे, 5 बड़े बड़े रथी महारथी बैठे थे उस सभा में, किसी ने भी रक्षा नहीं की। अंत में हार गई द्रौपदी। तब कहा, हे द्वारिकाधीश। तब भगवान कुछ क्षण के लिए लेट आए। तो द्रौपदी ने पूछा, कृष्ण लेट कैसे आए? कि तूने द्वारिकाधीश कह दिया बावली, पहले द्वारिका जाना पड़ा, फिर वहां से आना पड़ा। तो सीधा कह देती, हे कृष्ण, हे सखा, तो मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाता, मैं उसी समय दौड़ा दौड़ा आ जाता। हे सखा, मैं दौड़ा दौड़ा आ जाता। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, एक रिश्ता भगवान के साथ बनाओ। दुनिया के सामने रिश्ते बनाए सब फालतू के हैं, कोई रिश्ता तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जब जरूरत पड़ेगी ना, तुम्हारा सबसे खास आदमी फोन नहीं उठाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हारा सबसे खास आदमी फोन नहीं उठाएगा। और जब भगवान के साथ रिश्ता रखोगे तो सब आदमी तेरे पास घूमेंगे, सब तेरे पास घूमेंगे। क्यों? आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे श्याम, ताई विधि रहिए, ताई विधि रहिए। निर्बल के बलराम, बेटा तू किसके भरोसे बोल रहा है? उसने कहा, पिताजी भरोसा तो एक ही है, हर जीवात्मा का एक ही भरोसा होता है। जैसे भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी जीवन में एक ही नाम जपना चाहिए, राम राम शिव शिव, और है क्या जपने के लिए? और भक्त प्रहलाद को कहां कहां से नहीं गिराया गया मेरे बहन भाई, पहाड़ों से गिराया गया, हाथी के सामने छोड़ा गया, सैनिकों के सामने छोड़ा गया, और यहां तक होलिका को आग में लेकर भी वो बैठ गई। भक्तों को कौन परेशान कम करता है? लेकिन भक्त मार्ग पर चलते हैं, अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। तो शिलाद मुनि ने कहा, मैं वचन देता हूं, बोलो बेटा। नंदी ने कहा, पिताजी सुनो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं शिव का भजन करूंगा। अगर मेरी 12 महीने की उम्र भी बची है तो मैं शिव को प्रसन्न कर कर इस उम्र को बढ़ा लूंगा। ये छोटा सा बच्चा कहता है, ये छोटा सा बच्चा कहता है। इसका मतलब हर ग्रह, जितने भी ग्रह भगवान शिव के अधीन है। और छोटे से बच्चे ने पता क्या करना प्रारंभ कर दिया? छोटे से बच्चे ने भगवान शिव का पूजन करना प्रारंभ कर दिया, शिव का पूजन करना प्रारंभ कर दिया, जैसे मार्कंडे करता है। भगवान शिव ने
शिव का खूब पूजन करना प्रारंभ कर दिया। किसने प्रारंभ कर दिया? जोर से बोलो। अरे कथा गलत सुन रहे हो तुम। हाँ, महाराज जी रबड़ी की याद आ गई। सुना करो भाई, बड़ा कभी कभी बोलता हूं, मैं परीक्षा लेता हूं तो। नंदी ने भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ कर दिया, खूब भजन किया। और जब इतना भजन नंदी ने किया, इतना भजन नंदी ने किया, इतना भजन नंदी ने किया, और शिलाद मुनि देख रहे हैं, रोज रहे हैं कि मेरे बेटे की उम्र तो 12 महीने बची है, मेरे बेटे की उम्र तो 12 महीना बची है, मेरी उम्र बेटे की 12 महीना बची है। शिलाद मुनि क्या जाने कृष्ण की माया, गोविंद की माया, शिव की माया, कोई नहीं जान सकता। और उसी समय तब करते 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 नंदी भगवान ने शिव को प्रसन्न कर लिया 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर। क्योंकि तुम तो जीवन खपा देते हो, एक माला भी ईमानदारी से नहीं कर पाया आज तक। आज रात को सोने से पहले, मैं काश उज्जैन की धरती पर बोल रहा हूं, रात को सोने से पहले एक बार सोचना कि तूने कभी भी एक बार भी ईमानदारी से भगवान का भजन किया है क्या? एक बार भी तूने ईमानदारी से भजन किया होगा तो तेरे सामने शिव खड़ा मिलेगा। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किया होगा, कभी शिव को पाने के लिए भजन नहीं किया होगा। अरे सुखदेव जी को परीक्षित ने पूछा, हाँ परीक्षित से पूछा सुखदेव जी ने, अरे क्या चाहते हो? कि कृष्ण दर्शन लालसा, हरि का दर्शन चाहता हूं, जीवन में बस हो जाए, ये मेरे जीवन का सार है। और ये कोई संसार में घूमते रहोगे, बनाते रहोगे रिश्तेदारों को, कुछ नहीं मिलने वाला। हर साल 2 किलो लड्डू बेचते हो मिठाई के, एक बार 1 किलो लड्डू बेच के देखो, रिश्ता खराब। दुनिया स्वार्थ की चीजों में चल रही है मेरे बहन भाई। सच्चा नाता तुमने पाया ही नहीं। अगर सच्चा नाता होता तो आप कहते पायो रे पायो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। मैं तो जन्मों जन्मों की पूंजी है भाई। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, तुम कहते हो मेरा बेटा मेरा पता, ये कर ले, अंत में कोई तेरे साथ नहीं खड़ा होगा। हाँ, तो शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और जैसे ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे शिलाद नंदन तुमने बड़ा उत्तम तप किया है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, मांग लो जो चाहते हो। नंदी के सामने भगवान शिव खड़े हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, तुम जो चाहते हो मांग लो। और महादेव जी यूं कहने पर नंदी सिर के बल लोटपोट हो गया। लोटपोट समझ गए कैसे होता? लोटपोट कोई होके बताएगा, वो मत जाना कोई यहां। लोटपोट, लोटपोट बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत प्यारे, यहां कथा में लिखा गया भाई लोटपोट हो गयो। अब कई की बूढ़ी बूढ़ी माताओं की इच्छा तो होती कि लोटपोट हो जाऊं। अब हो कैसे जाए महाराज, हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा भक्ति में बुढ़ापा आता ही नहीं है। बुढ़ापा भक्ति आपको जवान रखेगी, बुढ़ा होने ही नहीं देगी। लोटपोट, नंदी भगवान हो गए लोटपोट भगवान शिव जी के सामने। आंखों से अश्रुधारा बह चली और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, हे आदि अनादि शिव। और स्तुति करते 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 आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम चंद्रशेखर 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 पाई माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। भगवान की पूजा करते करते नंदी की आंखों से अश्रु निकल पड़ा, आंखों से आंसू आ गया। और आंख के आंसू जब निकल जाते हैं तो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, आंख के आंसू निकल पड़े नंदी के। और नंदी से कहा, नंदी चरणों में पड़ा है, भगवान शिव ने उठाया और नंदी के सर पर भगवान, शरीर पर भगवान शिव हाथ फेरने लगे। एक माँ जो अपने बेटे के सर पे हाथ फेरती है ना, उस समय बेटा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बन जाता है। एक माँ की गोद में जब बच्चा होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होता है। और इसी प्रकार एक भक्त जब भगवान की गोद में होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा वो भक्त होता है। वो सबसे बड़ा भक्त होता है कि भगवान की गोद में, एक माँ और पिता की गोद में जो शिशु होता है तो निर्भय होता है वो। और एक भक्त भी भगवान की गोद में जब होता है तो निर्भय होता है, हर पल आनंद की यात्रा में रहता है। तो नंदी भगवान ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए, आंखों से आंसू आ गए नंदी के। और कहा, मां पार्वती भी साथ है। नंदी ने मां पार्वती को प्रणाम किया, मां ए गिरिजा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। नंदी ने प्रणाम किया और जब
नंदी को देखा मां ने, और नंदी को भगवान शिव ने देखा। तो भगवान शिव कहते, सुनो नंदी, अब ध्यान से सुनना भाई रे, यहाँ क्या अद्भुत शब्द लिखा है। भगवान का, हे वत्स नंदी, उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। दो संत थे, उन दोनों को मैंने ही भेजा था तुम्हारी परीक्षा के लिए, कि तुम्हारी कितनी निष्ठा है, तुम्हारी मेरे में कितनी भजन करते हो, कितनी निष्ठा है। आप लोगों की निष्ठा टूट जाती है अगर महाराज जी रोज हनुमान चालीसा करते हैं। अरे भाई, तेरे पाप भी तो रोज कितना है, कितना तेरा पाप का बैलेंस पड़ा है, उसको कैसे काटेगा। पाप करते समय नहीं सोचा, और एक हनुमान चालीसा करता है, सबके सामने बोलता है एक हनुमान चालीसा करता हूं, तू पाप कितनी गठरी लेके घूम रहा, वो तो नहीं बोला। वो भी बोल देता मैंने उल्टे उल्टे काम ये किए, वो तो नहीं ना। अच्छा काम, एक हनुमान चालीसा करो, ओ हमारा जी हनुमान चालीसा करते, हनुमान जी सामने आ जाएंगे तेरे सामने, आएंगे तो घोटे की मारेंगे तेरे को। हाँ, तो यहां कथा में लिखा गया है, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, सुनो, मैंने ही उनको भेजा था। और सुनो नंदी, अब ध्यान से सुनो भाई रे, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ है। ए नंदी, तुम्हें किसी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं है, तुम तो मेरे ही समान हो। ये भगवान शिव कहते हैं, तुम तो मेरे ही समान हो, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर हो, तुम अजर हो, तुम दुख रहित हो, अव्यय हो और अक्षय हो, होकर सदा गणनायक मेरे बने रहोगे, मेरे ही गणनायक बने रहोगे। तुम्हें कोई प्रकार की मृत्यु का भय नहीं, तुम अमर हो, तुम अजर हो। ये भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, तुम अमर हो, तुम अजर हो, तुम दुख रहित हो, दोष रहित हो, और मेरे प्रियजन होगे, मेरे समान तुम्हें बल होगा, और तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे, मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। ये भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया है।